नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ग्राम वाणी। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन उसका जवाब बहुत कम लोगों को सही तरीके से पता होता है। सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं? क्या वो मीडिया से सीधे सवाल जवाब करते हैं या फिर संवाद का तरीका बदल गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा डेटा, इतिहास, तुलना और इसका असर लोकतंत्र पर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। पार्ट 1, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा मंच होता है जहां पत्रकार सीधे सवाल पूछते हैं, नेता बिना स्क्रिप्ट के जवाब देते हैं और जनता को असली जवाब मिलते हैं। लोकतंत्र में इसे अकाउंटेबिलिटी का सबसे मजबूत माध्यम माना जाता है। जब कोई प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। मीडिया सरकार से सवाल पूछती है और सरकार को जवाब देना पड़ता है। यही लोकतंत्र की ताकत है। पार्ट 2, पहले के प्रधानमंत्रियों का तरीका। अगर हम भारत के पिछले प्रधानमंत्रियों को देखें तो जवाहरलाल नेहरू नियमित प्रेस से संवाद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकारों से खुलकर बात करते थे और मनमोहन सिंह ने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खासकर मनमोहन सिंह के समय मीडिया इंटरैक्शन आम बात थी। इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी। इससे ये दिखता है कि भारत में प्रेस से संवाद की परंपरा पहले से रही है। पार्ट 3, नरेंद्र मोदी और प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब लोगों को उम्मीद थी कि वो मीडिया के साथ सक्रिय संवाद करेंगे, लेकिन डेटा क्या कहता है? 2014 से लेकर 2026 तक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 0, औपचारिक भागीदारी सिर्फ एक बार 2019 में। 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव के दौरान हुई। उसमें पत्रकारों ने सवाल पूछे, लेकिन जवाब ज्यादातर अमित शाह ने दिए। नरेंद्र मोदी ने खुद बहुत कम सवालों के जवाब दिए। इसलिए कई विश्लेषक इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि फॉर्मल अपीयरेंस मानते हैं। पार्ट 4, मोदी सरकार का संवाद तरीका। अब सवाल उठता है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो संवाद कैसे होता है? मोदी सरकार के मुख्य माध्यम: 1, मन की बात, रेडियो प्रोग्राम, सीधे जनता से बात लेकिन सवाल जवाब नहीं होते। 2, इंटरव्यू, चुने हुए पत्रकारों को इंटरव्यू, पहले से तय सवाल। 3, सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, लाइव भाषण, यानी संवाद है लेकिन दो तरफा सवाल जवाब बहुत कम है। पार्ट 5, समर्थन और आलोचना। अब इस मुद्दे पर दो अलग अलग राय हैं। समर्थन में लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री सीधे जनता से बात करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेडिशनल मीडिया की जरूरत कम हो गई है। उनके अनुसार नया भारत, नया कम्युनिकेशन। आलोचना करने वाले क्या कहते हैं? पत्रकारों के सवालों से बचा जाता है, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी घटती है। आलोचकों का मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र की आत्मा है। पार्ट 6, अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अगर हम दुनिया के अन्य देशों को देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति नियमित प्रेस से बात करते हैं, यूके में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूरोप के देशों में ये एक सामान्य प्रक्रिया है। वहाँ पत्रकार सीधे सवाल पूछते हैं और नेता जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। इससे तुलना में भारत का मॉडल अलग दिखता है। पार्ट 7, इसका असर क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसका असर क्या पड़ता है? जनता को सीमित जानकारी मिलती है, मीडिया की भूमिका कमजोर होती है, सरकार की जवाबदेही कम महसूस होती है। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ता है, सरकार अपना संदेश नियंत्रित तरीके से देती है। यानी ये एक बदलता हुआ कम्युनिकेशन मॉडल है। तो साथियों, आज आपने जाना कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में लगभग कोई नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सिर्फ 2019 में एक बार औपचारिक भागीदारी हुई और संवाद का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब सवाल आपसे, क्या प्रधानमंत्री को नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नया डिजिटल तरीका ही सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम वाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।